हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन हमने किया है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्शन जब स्फेरिकल मिरर के थ्रू होता है तो कुछ इमेजेस की फॉर्मेशन होती है। सो उन इमेजेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हमारी इस टेंशन को दूर करने के लिए क्या हुआ, हमने रे डायग्राम की हेल्प ली। और उस रे डायग्राम में हमने कुछ केसेस पढ़े थे। कितने केसेस पढ़े थे हमने? 4। तो क्या है वो केसेस, एक बार डिस्कस कर लेते हैं और देन बढ़ते हैं आगे। सो फर्स्ट केस था कि हमने क्या किया, ये स्फेरिकल मिरर लिया। ठीक है, इसके ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका फोकस। सो अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाती है? फोकस से। क्लियर? सेकंड केस था कि अगर कोई रे फोकस से होके जाएगी, ठीक है, तो वो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाएगी। थर्ड केस क्या था कि अगर कोई रे सेंटर से होके आती है, ठीक है, इंसिडेंट करते तो सेंटर से गुजरती है, तो रिफ्लेक्ट भी सेम पाथ से होगी। क्लियर? और फोर्थ केस था अगर कोई रे ऑब्लिकली गिरती है, कहां पे? पोल पे, तो रिफ्लेक्ट भी वो ऑब्लिकली ही होगी और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, एंगल आई और आर। ठीक है, इन चारों केसेस में हमने क्या देखा, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वाली रे यहां से होके जाती है, क्योंकि ये जो है इंसिडेंट रे क्या बनाएगी? परपेंडिकुलरली नॉर्मल बनाएगी, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो सेम वे में ये रहा आपका नॉर्मल और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और यहाँ पे क्या है? ये नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ ही अगर आप लाइट को डालोगे तो क्या होगा, वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। क्लियर? तो इसीलिए ये सारे के सारे क्या कर रहे थे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे थे। तो अभी हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के अंदर इमेजेस की फॉर्मेशन कैसे होती है और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कैसे होती है और कहाँ कहाँ हम उसे आम लाइफ में यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सो पहले हम लेंगे, क्या किया हमने? ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट को हमने, कॉनकेव मिरर की शेप ऐसे होते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा? ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा इसका फोकस, मतलब हाफ दूरी पे। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रख लिया। तो यानी इन्फिनिटी से कोई भी, हमें नहीं पता वो कहाँ से चली आ रही थी, आके कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आएगी तो टकरा के कहाँ चली जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, अगर आप इस लाइन को सही से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। देन एक रे हमने इधर से ली, ये भी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी क्या होगी? ये भी टकरा के जाएगी, किससे? फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, ये भी फोकस से होके मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहां से। तो दोनों रे एक हमने ली कि जो सेंटर से होके जा रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ है। ठीक है, तो सेंटर से होके गुजर रही है तो सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगी। तो ये सारी रे कहाँ मीट हुई हैं? सारी की सारी फोकस पे मीट हुई हैं। अब फोकस पे मीट हुआ और इन्फिनिटी से चल के आ रही थी, तो जो इमेज बनेगी वो बहुत ही पॉइंट साइज की बनेगी, मतलब बहुत ही माइन्यूट सी, क्योंकि बहुत दूर रखा हुआ आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपने क्या किया था, कॉनकेव मिरर का यूज करके पेपर को बर्न किया था, तो सन इतना बड़ा और उसकी इमेज बहुत पॉइंट साइज की बनी थी। तो सेम वे में सो क्या है, ये देखिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है वो फोकस से होके गुजरेगी, और दोनों केसेस में आप ऊपर से लो या नीचे से। ठीक है, और जो सेंटर से है वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होगी। तो ये कहाँ मीट हो रही है? फोकस पे। तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी? फोकस पे। और कैसी? पॉइंट साइज की, बहुत ही स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हो आप, हाईली डिमिनिश्ड।
लेकिन है कैसी, रियल है, तो रियल ही ना। सो कैसी है, रियल है, हाईली डिमिनिश्ड है, और कहाँ बन रही है, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। समझ आ गया। सेकंड केस में क्या कहता है, बियॉन्ड सी, कि ऑब्जेक्ट, मिरर आपका यहां रखा है, ये रहा आपका सेंटर, ये रहा आपका फोकस, और इससे इधर रखना, हमें कहीं भी रख लो आप, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी से जब जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है वो टकरा के कहां से जाएगी, वो फोकस से होके गुजरेगी, है ना। ठीक है, तो ये फोकस से होके गुजरेगी, और जो फोकस से जा रही है या जो सेंटर से जा रही है, हम सेंटर से ले लेते हैं, जो सेंटर से जाएगी वो कहाँ जाएगी, जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर के थ्रू ही लौट जाएगी। या फिर अगर हम लें कि जो फोकस से जा रही है वो क्या होगी, वो इसके पैरेलल चल जाएगी। ठीक है, सो देखो, जब सेंटर से जाएगी तो इमेज की फॉर्मेशन आपकी यहाँ होगी। ठीक है, और जब फोकस से जा रही है तो दोनों कहाँ मीट हो रही हैं, ऑलमोस्ट इसी पॉइंट के आसपास, यहाँ हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, देखो अब एक रे है आपकी जो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरी है जो सेंटर से होके गुजर रही है, ये भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके साथ साथ सेंटर से होके जा रही है, तो सेंटर से होके जा रही है तो इसी पाथ से वापस आ जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे, यहाँ मीट करेंगी, तो इसलिए इमेज की फॉर्मेशन भी यही होगी। ठीक है, अब क्या है, देखो ऑब्जेक्ट आपका ऐसे है और इमेज आपकी ऐसे है, तो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, तो इसलिए कैसी होगी, डिमिनिश्ड। समझ में आ रहा है, ये आप एक्टिविटी में भी कर चुके हो। जब हमने कैंडल को लिया था, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। कहाँ बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, उन दोनों के बीच में बनेगी। देन कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड, और जब इन्फिनिटी पे था हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्या कहता है, अब हम थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस में क्या है, ये रहा आपका सेंटर, ये रहा आपका फोकस। अब हमने कहाँ लिया है, एट सी, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे रखा है। ठीक है, अब इससे कोई रे जाएगी टकरा के, कहाँ से, फोकस से होके गुजरेगी। ये तो अब हमें याद हो गया कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए वो फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है, और दूसरी जो फोकस से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। एक सेकेंड, ये हमारा फोकस, ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये कहाँ मीट करेगी, ये ऑलमोस्ट, मतलब जब आप इसे ड्रॉ करोगे अच्छे से तो कहाँ मीट करेगी, ये सेंटर पे ही मीट करेंगी दोनों। ठीक है, सो क्या होगा, देखो ये रही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली और ये रही जो फोकस से जाएगी, तो टकरा के ये फोकस से गुजर जाएगी और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, यानी दोनों अपोजिट हो गई। तो कहाँ मीट कर रही हैं, दोनों सेंटर पे मीट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज कैसी होगी, यहाँ पे इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो हो गई उसकी नेचर। कहाँ बन रही है, एट सी पोजीशन हो गई। और हमें बताना है साइज क्या है, साइज जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज, तो सेम साइज, यानी
बहुत छोटी थी, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आ रहे हैं मिरर के, वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है ना। चलिए और आगे देखते हैं क्या होगा। बिटवीन सी एंड एफ, अब देखो हम लेंगे, ये मिरर ले लिया, ये रहा आपका सी और ये रहा आपका एफ, हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ठीक है। अब क्या होगा, ये गई और कहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये तो आपको याद हो गया, फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। देन दूसरी क्या होगा, अब जो सेंटर से जाएगी, अब देखो ये रही आपकी, मान लो ये मिरर का साइज और बड़ा था, तो जो सेंटर से जाएगी वो कहाँ होगी, वो सेंटर से ही होके गुजरेगी, ठीक है। ये रही आपकी सेंटर से होके जा रही है और सेंटर से ही वापस रिफ्लेक्ट होगी। ये रही आपकी जो पैरेलल है और ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। दोनों कहाँ मीट हुई, बियॉन्ड सी, ठीक है, कहाँ मीट हुई है, बियॉन्ड सी। तो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा ये तो हो गई उसकी नेचर, कहाँ बन रही है, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, ठीक है। और क्या बताना है, साइज कैसा है, देखो साइज कैसा है, बड़ा होता जा रहा है, तो मतलब इनलार्ज्ड, कैसी है, इनलार्ज्ड। समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लेके आ रहे हैं, देखो ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ है, बियॉन्ड सी। और अगर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी तो इमेज कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, यानी अपोजिट केस हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ पे, कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आते हैं, ये रहा आपका सी, ये रहा आपका एफ, ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख लिया। अब सभी के केस में हमने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हम कॉनकेव मिरर की इमेजेस की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, अब देखो ये पैरेलल रह गई, जो फोकस से है वो क्या करेगी, टकरा के कहाँ जाएगी, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से ही जाएगी, चली गई। दूसरी क्या है, दूसरी जो सेंटर से होके गुजरेगी वो सेंटर से ही वापस आएगी, ठीक है, जो सेंटर से होके गुजरेगी वो सेंटर से। अब ये दोनों कहीं ना कहीं आगे जाके मीट होंगी, ठीक है, कहाँ जाएंगी, मतलब बहुत दूर जाके ये जो है मीट करेंगी, इसलिए इमेज कहाँ बनेगी आपकी, इन्फिनिटी पे। मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट को और ज्यादा नजदीक ले आए तो इमेज आपकी कहाँ जा रही है, दूर जाती जा रही है। अब इन्फिनिटी से आगे कहाँ बनेगी, उसके बाद तो हम सिर्फ मान सकते हैं कि इमेज बनती होगी, अदरवाइज कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो इसमें कैसी है नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और कैसी बन रही है, इनलार्ज्ड है, साइज बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। और कहां बन रही है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए हमने जब इन्फिनिटी पे किया तो इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे, और कैसी थी, हाईली डिमिनिश्ड, यानी पॉइंट साइज की हो रही है ना, और रियल है। लेकिन अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख लिया, एफ पे, तो इमेज कहाँ चली गई, अब ये है इससे बहुत ज्यादा बड़ी, तो हाईली इनलार्ज्ड, और कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। दोनों केसेस में फिर से उल्टा। अब बात करते हैं, अब और नजदीक लेते हैं, यहाँ पे क्या है, पोल, ठीक है। तो ये रहा, देखो एफ पे रखा, पैरेलल गई, फोकस से चली गई, सेंटर वाली सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो गई, तो कहाँ मिलेंगी, देखो कहीं ना कहीं तो ये मीट करेंगी ना, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत दूर जाके वो मीट हुई है, इसलिए हम क्या मानेंगे कि इमेज जो है आपकी इन्फिनिटी पे जाके बनेगी।
नेक्स्ट है बिटवीन P एंड F। अगर P एंड F की अगर बात करेंगे, ये रहा आपका सेंटर, ये रहा आपका फोकस, ये रहा आपका P, ठीक है। सो यहां पे हमने ले लिया ऑब्जेक्ट यहां पे, तो P और F के बीच में हमने ऑब्जेक्ट जहां भी लिया है, क्या होगा, अब यहां से क्या होगा, एक तो जाएगी आपकी सेंटर से जो होके गुजरेगी, वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जो सेंटर से होके गुजरेगी वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरा, इससे अब देखो यहाँ पे फोकस तो पीछे रह गया, तो क्या होगी, ये पोल पे ओब्लिकली क्या करेगी, इंक्लाइन करेगी। देन अगर इंसिडेंट ओब्लिकली कर रही है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ओब्लिकली होगा। ये हमने पढ़ा था फोर्थ केस। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपके। तो इस केस में क्या होगा, अब देखो ये आपकी क्या है, इमेज यहाँ जा रही है सीधी, ये उधर जा रही है, इधर जा रही है, तो कहीं नहीं मिल रही। तो मान लेते हैं हम क्या करेंगे, इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो मान लिया हमने यहां जाके क्या हो गई, इमेज मिल गई। अब यहां जाके इमेज मिली है तो ये क्या हुआ, रियल तो है नहीं, कैसी बनी, विजुअल। अब ये देखो विजुअल है। अब के इमेज का साइज क्या है और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज तो बहुत छोटा है, इमेज का साइज बहुत बड़ा है। विजुअल और कैसी है, एंड इरेक्ट, सीधी बनी है। देन कैसी है, हाईली इनलार्ज्ड, कैसे बनी है, हाईली इनलार्ज्ड। और कहां बनी है, पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। कहां बनी है, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर के सामने तो वो कहीं भी मीट नहीं कर रही, ठीक है। वो अपना अलग रास्ता ले गई, वो अपना अलग रास्ता ले गई, तो क्या होगा, इमेज कहां बनी है, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि दोनों के रास्ते क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे इमेज कैसे बनी आपकी, विजुअल एंड इरेक्ट, हाईली इनलार्ज और बिहाइंड द मिरर। तो ये थे केसेज किससे रिलेटेड, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड। यानी हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से लेके बिल्कुल पोल के पास तक ले आएंगे, ठीक है। तो हर एक केस के अंदर इमेज की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, साइज क्या है और कैसे बन रही है, ठीक है, उसकी नेचर क्या है, तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको याद कैसे रहेगा, हम इसे एक टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, सो ड्रॉ नीट रे डायग्राम फॉर ईच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शोन इन टेबल 10.1। अब क्या है टेबल, क्या है आपकी, देखो ये रही आपकी टेबल। टेबल में क्या दिया है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे, और फोकस पे जब बनी थी तो हाईली डिमिनिश यानी पॉइंट साइज की और रियल एंड इन्वर्टेड। जब फोकस पे था तो कैसी बनी, इन्फिनिटी पे। दोनों केसेस में उल्टा हुआ, कैसी बनी, अब यहाँ पे हाईली डिमिनिश थी तो यहाँ पे हाईली इनलार्ज्ड बनी, और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। देन बियॉन्ड सी है तो कहाँ बन रही है, एफ और सी के बीच में। अब यहाँ पे डिमिनिश्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब क्या करेंगे हम, एफ और सी के बीच में रखेंगे तो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। दोनों अपोजिट केस है, ये हो रही है, तो क्या है, हाईली इनलार्ज्ड, सॉरी इनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। और जब सेंटर पे रखेंगे तो इमेज भी सेंटर पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। बिटवीन P एंड F पे हमने देखा कि कहीं भी जाके वो टच नहीं कर रही, बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो क्या होगा, इनलार्ज्ड, विजुअल एंड इरेक्ट। ये क्या होगा आपका, इनलार्ज्ड, नॉट हाईली।
ठीक है, कैसे बनेगी, इनलार्ज्ड। क्लियर है। सो एक्टिविटी में क्या गिवन है आपका, यू may take any two of range mentioned in the previous section for locating the image। मतलब हमें जो एक्टिविटी दी गई है उसके अंदर हमें क्या करना है कि जो 10.1 हमें पूरी टेबल मिली, किससे, हमने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे उसे रखा ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए क्या करना है, कोई भी 2 रे लेके आप उसके रे डायग्राम बना सकते हैं। तो अब तो बना सकते हो आसानी से। सो कंपेयर योर डायग्राम विद दोज गिवन इन फिगर। तो जो फिगर आपको साइड में दिए हुए हैं उनसे आपको मैच करने के, आपके मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। डिस्क्राइब द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। तो जो जो पोजीशन, जो साइज, जो नेचर है इमेज की, उन सभी को आपको एक टेबल के अंदर फिल करना है। क्लियर है बेटा। तो ये थी आपकी एक्टिविटी कि ये देखो आपस में मैच हो रहे हैं कि फिगर नहीं हो रहे, और उसकी नेचर कैसी है, साइज कैसा है और इमेज की पोजीशन क्या है। तो ये सारी आपकी एक्टिविटी है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि हमें कॉनकेव मिरर अच्छे से समझ में आ गया, तो हम उसे यूज कहाँ कर सकते हैं। तो यूज कहाँ करोगे, जैसे कि जो यानी जब आपको चीजें बड़ी करके देखनी हो, ठीक है, क्या करनी हो, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, हम सभी मतलब सभी को अगर एक साथ कंक्लूड करके देखें सभी केसेस को, तो क्या है, यानी फोकस कर रहा है इमेज को। जब भी लाइट कहीं से आ रही है तो उन सबको क्या कर रहा है, एक जगह पे लाके कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, एकत्रित कर रहा है, उसे बिखेर नहीं रहा, ठीक है। तो अगर यानी जहां पे हमें चीजों को फोकस करना है, फोकस करने के लिए यानी लाइट को, जैसे आपको रोड पे देखने के लिए क्या करना है भाई, गड्ढे दिखाई नहीं देंगे, है ना, तो इसलिए सर्च लाइट हुई, हेडलाइट हुई या टॉर्च के लाइट, उन सभी में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉनकेव मिरर का। डॉक्टर है, जो डेंटिस्ट होता है, ठीक है, वो अब आपका दांत तो बहुत छोटा सा है, उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से वो कैसे देख पाएगा, यानी वो अपनी आंख के आगे कुछ लगाते हैं ना जब आपकी दांतों को चेक करते हैं, तो यानी वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, वो करते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। जैसे डेंटिस्ट यूज करते हैं, या शेविंग मिरर में आपको क्लियरली दिख जाए कि भाई क्लीन शेव हुई है या नहीं हुई, तो उसके लिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। गाड़ी की सर्च लाइट, गाड़ी की हेडलाइट में और सर्च लाइट में या टॉर्च लाइट के अंदर कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं हम, कॉनकेव मिरर, ठीक है। सो यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है, कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम, टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, सर्च लाइट में इस्तेमाल करते हैं, और जो व्हीकल्स की हेडलाइट होती है उनमें भी हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे कि गाड़ी के साइड मिरर भी होते हैं, तो साइड मिरर में हम कभी भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल नहीं करते। ध्यान रखना वो कौन सा मिरर होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। They are often used as saving mirror to see a larger image of face। आपके फेस की बड़ी इमेज करके दिखा दे, आपको एक चीज अच्छे से क्लियरली दिख जाए, या फिर पार्लर में भी देखा होगा उसका मिरर बिल्कुल डिफरेंट लगता है आपको अपने घर के मिरर से, क्योंकि घर में हम प्लेन मिरर यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर। Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces। कि जो सोलर सेल्स हैं, ठीक है, वहाँ सोलर सेल से चलने वाली जो भट्टियाँ होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को फोकस कर सकें, इसके लिए भी हम कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर। क्लियर है। तो ये था किससे रिलेटेड कि कॉनकेव मिरर में किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होती है और क्या हम आम लाइफ में उसका एप्लीकेबल है हमारी लाइफ में, वो कहाँ पे, और उसके अंदर इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। अभी के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ के आना, कुछ ना समझ आए आप पूछ सकते हो, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस।